Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello students, now the question is AB, CD and EF are three concurrent lines passing through the point O such that OF bisect angle BOD. If angle BOF is equal to 35 degree, find angle BOC and AOD. तो हमें ये क्या कह रहा है भाई, तीन लाइन है हमारे पास, तीनों कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट का मतलब क्या होता है, जो कि एक ही पॉइंट से पास करें। अब यही साथ में इसने दिया हुआ है कि भाई पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, तो वो वाला पॉइंट कौन सा है, ओ। कि भाई तीन लाइन ड्रॉ करनी है हमें जो कि पॉइंट ओ से पास करेंगी। और वो आगे कंडीशन क्या बोलता है कि ओ एफ जो है वो बीओडी को बाइसेक्ट करता है, और जो एंगल बीओएफ बनेगा वो 35 डिग्री होगा हमारे पास। तो अब हमें फाइंड आउट करना है बीओसी एंड एंगल एओडी। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है। ए बी एक लाइन ड्रॉ की हमने सबसे पहले, ये हमने ए बी ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब सेकंड लाइन हमने क्या किया कि भाई सी डी ये ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। थर्ड लाइन क्या बोलता है, ई एफ। ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्कुरेंट, तो एक ही पॉइंट से पास होंगी। तो जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती थी उसी पॉइंट से ये थर्ड लाइन जो है ई एफ, ये भी पास करेगी हमारे पास, ठीक। तो चलिए ये तीन लाइन हमारे पास हो गई। अब नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनका नाम देखते हैं कौन कौन से। ये पॉइंट ए हो गया हमारे पास, ये लाइन ए बी थी तो ये बी पॉइंट हमने मान लिए यहां पर। अब देखिए ए बी, अब एक लाइन सी डी हो सकती है और दूसरी लाइन ई एफ हो सकती है हमारे पास, ठीक। अब इन दोनों में से सी डी और ई एफ कौन सी हो सकती है, अगर हम बात करें तो ये लाइन हम सी डी लिख सकते हैं, मान लो, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया क्या है, ये सी डी। तो अगर मैं यहां पर सी और इस तरफ डी लिखूंगा तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बोल रहा है कि ओ एफ बाइसेक्ट बी ओ डी, कि भाई इन दोनों के बीच ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये ओ पॉइंट था, तो बीओडी हमारे पास एक एंगल बनेगा, ठीक। अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए कोई हमारे पास ओ एफ होना चाहिए, और ओ एफ या तो इस तरफ है हमारा या फिर इस तरफ। तो ये जो नॉमेनक्लेचर किया है हमने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक। कि भाई सी डी ऐसे नहीं होगा, इस तरफ हमारा सी आना चाहिए और इस तरफ हमारे पास डी आना चाहिए। क्योंकि अब देखिए बी ओ डी एक एंगल बन गया जिसको एक रे ओ, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ, है ना। कि भाई अब देखिए जो भी क्वेश्चन की हमारी कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई कर रही है। ओ एफ क्या है, बी ओ डी को एक बाइसेक्ट करता है। अगर मैं डी यहां मान रहा था तो बी ओ डी के बीच में हमारे पास कोई भी रे नहीं थी, है ना, जो कि इसको बाइसेक्ट करे, ठीक। तो ये हमारे पास गलत था, तो ये सी हमने यहां से हटा दिया और ये डी यहां से हटा दिया। अब हमारा नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, बी ओ सी, अब ई रह गया पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट हो गया ई, ठीक। तो जो जो गिवन था वो हमने देख लिया। ये बड़े ध्यान से करना है लाइन कौन सी, ठीक। तो अब ए बी एक लाइन हो गई, सी डी दूसरी लाइन हो गई, ई एफ तीसरी लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि तीनों लाइनें एक पॉइंट ओ पर क्या है, कॉन्कुरेंट हैं, ठीक है भाई, कट करती हैं। ओ एफ जो बीओडी का क्या बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बीओडी हमारे पास एक एंगल हो गया। अब ओ एफ इसको बाइसेक्ट करता है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड क्या है कि भाई हमारे पास अगर ये एंगल मैं कुछ भी मानूं वही सेम एंगल हमारे पास ये होगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ओ एफ, जब ये बोल रहा है ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी गिवन है हमें, ठीक। तो इसका मतलब एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ओ डी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सही है कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी ओ एफ। बी ओ एफ क्या है, 35 डिग्री। ये कितना गिवन है, 35।
अभी हमने देखा है कि BOF जितना होगा उतना ही FOD होगा, तो ये भी कितना होगा 35, ये भी लिख देते हैं हम। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल FOD इज इक्वल टू 35, ठीक। और यही एंगल किसके इक्वल था, BOF के। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई कि भाई 2 की वैल्यू हमें मिल गई 35 डिग्री। अब हमें निकालना है BOC, एक तो हमें ये एंगल निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, जो रेड वाला है ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक। एक दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है AOD, एक एंगल ये फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो अभी देखिए कितने ध्यान से हमें, अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा कि भाई एक एंगल 35, एक ये एंगल 35 हमें गिवन है। अब ये वाला एंगल हमें नहीं पता BOC, लेकिन ये एक लाइन CD के ऊपर बने हुए हैं ना, तीनों ही एंगल हमारे पास किस पे बने हुए हैं, CD पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, CD इज ए लाइन। जब ये एक लाइन है तो लीनियर पेयर बनाएगी, वो लीनियर पेयर क्या होगा हमारे पास, DOB, क्या होगा DOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। क्यों होगा भाई, लीनियर पेयर की वजह से, कि भाई इसके ऊपर जो दो एंगल बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे 180 डिग्री। तो अब DOB हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड करता है, तो हम डायरेक्ट ही लिख दें कि भाई DOB कितना हो जाएगा 35 प्लस 35 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल BOC कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस 70 110 डिग्री, कि भाई एक एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री, एक तो निकल गया। अब दूसरा हम बात करते हैं AOD की। AOD, अब सेम कंडीशन यहां पर देखिए कि अगर AB एक लाइन है तो ये 2 एंगल, ये तीसरा एंगल, तो हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम यही बात यहां लिख सकते हैं कि भाई AB इज ए लाइन। जब ये AB एक लाइन है तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है हमारा, ठीक। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो AOD हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसा ही रख लिया। DOB हमें निकालना है तो DOB 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है OF ने, तो 35 कितना हो गया 70 डिग्री, ये भी कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल AOD हमने निकाला तो क्या आ गया 180 माइनस 70 110 डिग्री। देखिए अब 2 हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने थे। एंगल BOC वो भी कितना आया 180 डिग्री, एंगल AOD वो भी कितना आया 110 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों एंगल हमारे पास सेम आ गए। अब देखिए एक और चीज है, देखो क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया हमारे पास। अब मैंने AOD निकालने के लिए AB को लाइन माना, फिर से लीनियर पेयर किया। आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि भाई AB एक लाइन है, CD दूसरी लाइन है, तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर। तो ये एंगल और ये वाला एंगल कि भाई AOD और BOC दोनों क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो जब हमने एक 110 निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 110। तो ये आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। For personal online math classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.